राइटिंग स्किल्स में। तो इसमें मेनली क्या है कि राइटिंग क्या होती है, कैसे होती है, क्या नहीं। ठीक है, राइटिंग है लिखना, लिखने की कला बच्चों को आना। मेनली क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ राइटिंग क्या है, राइटिंग क्यों करवानी है बच्चों को, लिखवाना क्यों है, हमें लिखना क्यों सीखना है, ताकि हम अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाए। ठीक है, अगर कहीं बोलने का स्कोप नहीं है तो आप लिख के अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी होता है। जर्नल वगैरह भी लिखते हैं हम लोग, राइट, कि हमारा तो मेंटल स्ट्रेस अच्छा रहे। हम आप लिखने से बहुत अच्छा सोच भी सकते हो, क्योंकि आप जो सोच रहे हो, जो आप जान रहे हो, लिख दे रहे हो, तो आपकी प्रोनाउंसिएशन स्किल्स तो बढ़ेगी कि आपको कुछ पता है, कुछ आपने सीखा है, वो आप लिख रहे हो। ठीक है, आपके अंदर जो आपकी बातें हैं, जो आप एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, उसको अच्छे वर्ड्स के अंदर डाल के सामने वालों को देना, ये कला भी आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे। वर्ड्स की अरेंजमेंट सीख पाओगे। ठीक है, ग्रामेटिकली भी सही होगी चीज़ें अगर राइटिंग आपकी अच्छी होगी तो। ठीक है, कम्युनिकेशन और क्रिएटिविटी में भी बहुत हेल्प करता है। जैसे कि मैंने बोला, जर्नल बहुत सारे लिखते हैं, डायरी एंट्री बहुत सारे लोग लिखते हैं, तो ये हेल्प करता है आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने में, क्योंकि लिखते समय आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत से वर्ड्स और कुछ ऐसे सेंटेंसेस बनाते हो खुद से जो बहुत क्रिएटिव होते हैं, अच्छे होते हैं। ठीक है, स्किल ऑफ राइटिंग फॉर बिगिनर्स। देखो, स्टार्टिंग में कौन कौन से स्किल्स आपको बच्चों को सिखानी है एज अ टीचर। ठीक है, या बच्चे सीखते हैं, क्या है, ट्रेसिंग, कॉपिंग, गाइडेड राइटिंग। ये क्या होता है, देखो, ट्रेसिंग का मतलब होता है कि आपने देखो छोटे बच्चों को हम देते हैं कुछ ऐसी नोटबुक्स, ऐसे बुक्स जिसके अंदर जो वर्ड्स, जो लेटर्स होते हैं वो डॉट डॉट फॉर्म में होते हैं, या लाइट प्रिंट के फॉर्म में होता है, जिसमें बस बच्चा क्या करता है, उसके ऊपर पेंसिल चलाता है और वो जो शेप होता है लेटर का, उसको बनाना सीखता है, प्रैक्टिस करता है। ठीक है, तो इसे कहते हैं ट्रेसिंग। ठीक है, यानी ट्रेसिंग का मतलब है कि लेटर या वर्ड्स को ऑलरेडी लिखा हुआ है जो, उस पर बच्चा पेंसिल चलाता है, तो पेंसिल चलाना है यानी ट्रेसिंग। ठीक है, इससे बच्चों को क्या होता है कि उसको बच्चों को लिखना, वो शेप कैसे डिज़ाइन होगा, उसके हैंड मूवमेंट्स कैसे होंगे। ठीक है, फाइन जो हमारे मोटर डेवलपमेंट होती है उसमें बहुत हेल्प करता है। ठीक है, कि पेंसिल पकड़ना, उसकी प्रैक्टिस वगैरह आना। ठीक है, तो राइटिंग में स्टार्टिंग ऐसे होती है। उसके बाद क्या है, कॉपिंग। कॉपिंग क्या है, सिंपल मतलब यही है कि जो ब्लैक बोर्ड पर टीचर या कुछ टीचर ने कोई फ्लैश कार्ड दिखाया या कोई चार्ट पेपर दिखाया, वहाँ से टीचर ने कहा कि अब आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। तो बच्चा क्या विजुअली देखता है किसी चीज़ को और उसको अपनी हैंड राइटिंग में, अपनी कॉपी वगैरह नोटबुक में लिखता है, उसको कॉपिंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद गाइडेड राइटिंग है कि गाइडेंस के साथ कुछ राइटिंग मिल रही है, और इसके अंदर क्या होता है, जैसे टीचर बच्चे को पहले तो गाइड कर देता है कि राइटिंग में क्या क्या है, कैसे है, बच्चे ने सीख लिया। ठीक है, लैंग्वेज को सीख लिया, उसके बाद बच्चे को टीचर लिख के देता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ डैश। ठीक है, तो बच्चा फिर उसे फिल करता है कि दिस इज़ अ बॉल और दिस इज़ अ कैट, दिस इज़ अ समथिंग। ठीक है, तो ये क्या होता है, गाइडेड राइटिंग है। इसके ना बच्चे को आधे ही सेंटेंस या बहुत 90% सेंटेंसेस जो होता है लिख के दे दिया है टीचर ने, अब आगे का कंप्लीट बच्चों को खुद करना है। तो इसमें बच्चों को अपने स्किल्स भी दिखानी है राइटिंग के थ्रू, और साथ में अपनी नॉलेज भी कि उसको कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्या थे। तो ये हमारे हो गए स्किल्स ऑफ राइटिंग फॉर बिगिनर्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान से कि ये छोटा लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब ये नहीं कि इंपॉर्टेंट नहीं है, ये छोटा इसलिए लिखा है क्योंकि नोट्स है, नोट फॉर्म में आपको अच्छे से मिलने चाहिए। ठीक है, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, आगे है हमारा हैंड राइटिंग स्किल। हैंड राइटिंग स्किल में क्या जानना है, देखो इसमें तो पहले तो है कि लेटर फॉर्मेशन आप बच्चे को ठीक से सिखा रहे हो कि नहीं। अगर किसी एक शेप में लिखा जा रहा है तो बच्चा उसको उसी शेप में लिखे, कोई अलग या गलत ना करे, गलत करे तो आप उसको गाइड करो। ठीक है, उसकी हेल्प करो कि वो सही से लिखे। उसमें बच्चों को समझाना कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर क्या होते हैं, उसमें डिफरेंस क्या है, उनका यूज़ कब कहाँ कैसे करना है, ये समझाना। ठीक है, तो ये हैंड राइटिंग के स्किल्स हैं। और करेक्ट स्पेस देना, अगर कोई चीज़, अगर एक वर्ड है उसके बाद एक स्पेस देना, फिर दूसरे वर्ड में स्पेस देना, एक वर्ड के अंदर जो लेटर्स है उसके बीच में कितना स्पेस होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, ये सब बताना भी हमारी हैंड राइटिंग की स्किल होती है। उसके बाद इम्पॉर्टेंस ऑफ नीटनेस, बच्चों को ये बताना कि साफ सफाई से लिखो, साफ सुथरा लिखो ताकि सबको समझ में आए, पढ़ने लायक हो। तो ये सब हमारे हैंड राइटिंग स्किल्स हो गई। उसके बाद है प्रैक्टिस नोटबुक्स। इसमें क्या है कि रेगुलर प्रैक्टिस करनी है बच्चों को, अपने नोटबुक में जो उन्होंने लिखा है उसको प्रैक्टिस करने के लिए टीचर देते हैं ना कि ए से बी आपको लिखने हैं 10 टाइम्स, अपनी कॉपी में होल्ड होमवर्क वगैरह मिलते थे हमें बचपन में। ठीक है, जो टेबल भी, ठीक है, तो वो भी लिखने हैं आपको 5 टाइम्स, ऐसे मिलते थे। किस लिए मिलते थे, ताकि रेगुलर प्रैक्टिस हो पाए, जिससे हमें बच्चों को समझ में आए, एक्यूरेसी डेवलप हो।
उसके बाद रेनफोर्समेंट ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, ग्रामरेटिकली सही हो चीज़ें, तो उसमें अगर बच्चा अच्छा कर रहा है तो उसको रेनफोर्समेंट भी दो, थोड़ी शाबाशी दो, वर्बल या नॉन वर्बल कोई भी जो आप दे सकते हो वो रेनफोर्समेंट दिया जाना चाहिए बच्चों को, यानी कि उसको शाबाशी दो, उसको क्लैपिंग करवाओ उसके लिए, ठीक है, उसके लिए स्टार्स वगैरह लगा सकते हो, उसको दे सकते हो, जो भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें और क्या कर सकते हैं, सेल्फ चेक एंड करेक्शन। हम बच्चों को बता सकते हैं कि देखिए बच्चों, आप खुद चेक करो अपनी कॉपी, देखो कहाँ पे आपने किस अल्फ़ाबेट को ठीक से लिखा है, किस स्पेलिंग में आपने कोई मिस्टेक की है, खुद चेक करो। तो बच्चों को थोड़ा अपने ऊपर भी भरोसा होगा, उसे अपने अंदर भी एक लीडरशिप की भावना डेवलप होगी कि वो भी कुछ कर सकता है, अपना भी कॉपी ढंग से चेक कर सकता है या दूसरों की भी कर सकता है, ठीक है। तो ये सब आप करवा सकते हो। तो ये प्रैक्टिस हो गया, मैं नोटबुक में क्या क्या प्रैक्टिस करवानी है। आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ राइटिंग। राइटिंग के भी कुछ टाइप्स हैं, जी हाँ, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। इंडिविजुअल राइटिंग, इंडिविजुअल के नाम से वो पता चल रहा है कि इंडिविजुअली जो राइटिंग करते हैं, जो नोट्स बनाते हैं, आंसर्स लिखते हैं, ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, ठीक है, तो कुछ नोट डाउन कर लिया, कुछ अपनी तरफ से ऐड ऑन कर लिया, पढ़ लिख आपने कुछ पढ़ाया उनको, ठीक है, तो उन्होंने कुछ लिख लिया बीच बीच में, तो ये होता है कि इंडिविजुअल राइटिंग हो रही है। उसके बाद है क्रिएटिव राइटिंग, स्टोरीज या पोम लिख रहे हैं बच्चे, ठीक है, आपने बच्चे को टॉपिक दे दिया कि इस टॉपिक पे आपको एक स्टोरी लिखनी है, तो बच्चा खुद बना रहा है कि अच्छा ठीक है मैं इस तरीके से बनाऊंगा। तो राइटिंग होती है, राइटिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते थे हमारे स्कूल में, इसलिए होते थे कहीं ना कहीं राइटिंग को थोड़ा इंपॉर्टेंस देने के लिए, राइटिंग की स्किल्स देखने के लिए कि डेवलप हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके बाद क्या है, सप्लीमेंटेड बाय आर्ट वर्क फॉर एक्सप्रेशन, कि हम राइटिंग को, लैंग्वेजेस को आर्ट से रिलेट करके भी हम उसको इस तरह बना सकते हैं जिससे वो अपनी आर्ट फॉर्म को भी रिप्रेजेंट करे पर राइटिंग के साथ करे। जैसे हमारी कर्सिव राइटिंग बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। और भी बहुत सारी राइटिंग होती है, जैसे विडली राइटिंग होती है, विवली या विडली, जो मैंने सीखी थी, कर्सिव भी सीखी थी, ठीक है। तो वो सब होती है, वो बहुत अच्छी राइटिंग्स होती है। और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ राइटिंग्स आपको मिल जाएंगी, ये कंप्यूटर में भी, आप लैपटॉप में अगर देखते हो फॉन्ट में कितने सारे डिज़ाइंस होते हैं, वो सब क्या है, आर्ट फॉर्म को हमारी राइटिंग से इंटीग्रेट किया गया है, राइट। तो यही होता है। तो ये समय टाइप्स हो गए, तो ये आपको पता होना चाहिए, बाकी ऐसे पूछते नहीं है, बट आप लिखोगे अगर आप आंसर्स में तो अच्छा लिख पाओगे, ठीक है। आगे देखते हैं हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेलिंग्स, क्या ज़रूरी है स्पेलिंग में और क्या नहीं, ये देखना। बिल्ड्स एक्यूरेसी इन राइटिंग, लिखते समय एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये हमें डेवलप करना है बच्चों में कि लिखते समय गलतियाँ कम से कम हो। जैसे कोई मिस्टेक हो गई, आपने कोई भी चूज़ लिखा, उसके अंदर लास्ट में ई लिखना भूल गया बच्चा, तो वो सब गलतियाँ कम हो, ठीक है। कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक ना हो, सेंटेंस में कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक ना हो लिखते समय, जितनी भी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद है प्रिवेंट्स कन्फ्यूज़न इन मीनिंग, अगर बच्चों को किसी भी वर्ड के अंदर कंफ्यूजन है उसके मीनिंग को लेके, तो बच्चे को बताना, ठीक है। तो इसलिए स्पेलिंग बहुत ज़रूरी होती है, जैसे कि देयर एंड देयर, आपको सुना है, इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, क्योंकि इसको क्या प्रोनाउंसिएशन तो थोड़ा बहुत सेम ही है, मतलब 95% तो सेम ही है, बट स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है। तो इसलिए पॉइंट लिखा है कि प्रिवेंट्स कंफ्यूजन एंड मीनिंग, मीनिंग्स में उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहाँ देयर यूज़ होगा, कहाँ देयर यूज़ होगा, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें बताना, समझाना राइटिंग के टर्म में इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर देम। उसके बाद है इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, आपको बच्चे को अगर आप अच्छे से सिखाओगे उसको लिखना, उसके फॉर्मेट्स अच्छे सिखाओगे, स्पेलिंग सिखाओगे अच्छे से लिखना, ऑर्गेनाइज करना, नीट एंड क्लीन लिखना, तो कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होगा ही होगा, ठीक है। तो इसलिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राइटिंग के टर्म।